नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। एशियन पब्लिक टीवी में इंटरनेशनल खबरों में अकासा से सुरक्षा समझौते में जापान शामिल हो सकता है। 2021 में तीनों देशों द्वारा गठित आकाश भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रयास का हिस्सा है। चीन ने आकाश समझौते को खतरनाक बताया है और चेतावनी दी है कि इससे क्षेत्रीय हथियारों की होड़ को बढ़ावा मिल सकता है। चीन सेना ने कहा है कि उसमें समुद्री और हवाई गश्त की है। इन देशों के रक्षा मंत्री समझौते के स्तंभ 2 पर चर्चा की घोषणा करेंगे। इन सदस्यों को संयुक्त रूप से क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइपरसोनिक एआई और साइबर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। वे पहले स्तंभ के विस्तार पर विचार नहीं कर रहे, जिसे ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों को पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2021 में तीनों देशों द्वारा गठित आकाश भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती शक्ति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण प्रयास का हिस्सा है। न्यूयॉर्क शहर 2 मुस्लिम महिलाओं द्वारा दायर एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे को निपटाने के लिए 17.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर भुगतान करने पर सहमत हुआ है, जिसे 2017 में गिरफ्तार होने के बाद फोटो खिंचवाने के लिए अपने सिर को ढकने के लिए मजबूर किया गया था। मामला महीनों बाद 2018 में जमीला क्लार्क और अरवा अजीज द्वारा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि जब उन्हें गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया गया तो उन्हें शर्मिंदगी और बेनकाब महसूस हुआ था। मुकदमे में कहा गया कि पुलिस अधिकारियों ने क्लार्क पर मुकदमा चलाने की धमकी, जो अपने अपमानजनक पूर्व पति द्वारा दायर फर्जी सुरक्षात्मक आदेश का उल्लंघन करने के लिए गिरफ्तार होने के बाद रो रही थी, अगर उसने अपना सिर ढकना नहीं हटाया। मुकदमे में कहा गया है कि अजीज, जिसे भी एक फर्जी सुरक्षात्मक आदेश के कारण गिरफ्तार किया गया था, तब टूटा हुआ महसूस कर रहा था जब उसकी तस्वीर ली गई थी, जहां 1 दर्जन पुलिस अधिकारी और 30 से अधिक पुरुष कैदी उन्हें देख सकते थे। ब्रिटेन में हत्या का एक खौफनाक मामला सामने आया है, जहां 28 साल के निकोलस मैटसन नाम के शख्स ने अपनी 26 साल की पत्नी हॉली ब्रेमली की चाकू मारकर हत्या कर दी। मैटसन ने उसे शरीर को 224 टुकड़ों में काट दिया और अपने 22 वर्षीय दोस्त जोशुआ हैनकांग की मदद से एक नदी में फेंकने से पहले 1 सप्ताह तक अपनी रसोई में छिपा कर रखा। निकोलस ने कोर्ट में अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकार कर ली है और उसे सजा सुनाई जाएगी। निकोलस ने अपनी पत्नी की हत्या अप्रैल 2024 को की थी और ब्रेमली के शव के टुकड़े 25 मई 2024 को लिंकशायर के बेसिंघम में बीथन नदी में पाए गए थे। पीड़ित हॉली ब्रेमली की मां और भाई बहनों ने निकोलस को शैतानी दिमाग वाला बताया था और उसे राक्षस की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों ने साल 2021 में शादी की थी, लेकिन उनकी शादी टूटने की कगार पर थी, क्योंकि निकोलस हॉली ब्रेमली को बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में रखता था और वो अपनी पत्नी को पहले भी भयानक तरीके से यातनाएं दे चुका था। उसने अपनी पत्नी के पिल्ले को वॉशिंग मशीन में डालकर मार डाला था। पाकिस्तान में पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी और पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने कहा है कि देश में रह रहे चीनी नागरिक सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करते हैं। लाहौर में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक में मरियम ने कहा, चीन के नागरिकों से जब सुरक्षा प्रोटोकॉल को मानने के लिए कहा जाता है तो वे भड़क जाते हैं। वे किसी भी तरह के अनुशासन का पालन करने में चिड़चिड़ाते हैं। दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तून प्रांत में चीन के इंजीनियरों पर हमला हुआ था। इस आत्मघाती हमले में 5 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। मरियम ने कहा, आतंकी भी डिजिटाइज हो गए हैं और हम उनसे आगे निकलने की जरूरत है। आतंकियों के पास नए जमाने की तकनीक और हथियार हैं। उनके पास अमेरिका के वो हथियार हैं जिन्हें वे अफगानिस्तान में छोड़कर गए थे। मोजाम्बिक में उत्तरी तट पर लोगों से भरी नाव डूबने से 90 से अधिक लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों का कहना है कि हादसा तब हुआ जब लगभग 130 लोगों को लेकर मछली पकड़ने वाली नावपुला प्रांत के पास एक द्वीप तक जा रही थी। नावपुला के राज्य सचिव जेमेन नेटो ने कहा कि नाव क्षमता से ज्यादा भरी हुई थी और यात्रियों को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए यह डूब गई। इसमें 91 लोगों की जान चली गई। उन्होंने बताया कि मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल हैं। बचाव कर्मियों को 5 जीवित लोग मिले थे और वे अन्य की तलाश कर रहे थे, लेकिन समुद्र की स्थिति ऑपरेशन को कठिन बना रही थी। नेटो ने कहा कि अधिकांश यात्री हैजा के बारे में दुष्प्रचार के कारण फैली दहशत से भागने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका में एक बार फिर से पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में आरोपी पुलिस अधिकारी
के खिलाफ सुनवाई अंतिम चरण में है। इस बीच मिनेसोटा के ब्रुकलिन सेंटर में पुलिस कार्रवाई में एक कार ड्राइवर की मौत हो गई। ब्रुकलिन सेंटर पुलिस के बयान के अनुसार अधिकारियों को पता चला कि कार चला रहे डाउटे राइट की खिलाफ वारंट जारी किया और उन्हें दोपहर 2 बजे से कुछ समय पहले पुलिस ने रोका। पुलिस ने कहा कि जब उनसे राइट को पकड़ने की कोशिश की तो वह फिर से वाहन में सवार हो गया और उसने वहां से जाने की कोशिश की। वह कुछ दूर आगे ही गया था, तभी एक अधिकारी ने वाहन पर गोली चला दी। वाहन कुछ दूर आगे जाकर एक अन्य वाहन से टकरा गया। इस दौरान एक अन्य महिला यात्री भी घायल हो गई। स्टार ट्रिब्यून ने बताया कि इस घटना में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत एरिक गायसेटी ने कहा है कि अगर वो कोई भविष्य को देखना और महसूस करना चाहते हैं तो उन्हें भारत आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि वह भारत में अमेरिका का राजदूत बनकर अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि यदि आप भविष्य के देखना चाहते हैं तो भारत आइए। यदि आप भविष्य को मजबूत महसूस करना चाहते हैं तो भारत आइए। यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आइए। अमेरिका दूतावास के मुखिया के रूप में हर दिन ऐसा करने में मैं सक्षम हूँ और इस कारण से अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। कनाडा की सरकार ने अब आरोप लगाया है कि भारत उसके कामों में दखल दे रहा है, लेकिन जब उसे इन आरोपों से पीछे हटना पड़ा। यह कनाडा की रणनीति में संदिग्ध चीनी भागीदारी का अब तक का सबसे बड़ा मजबूत प्रदर्शन है। कनाडाई सुरक्षा एजेंसी सेवा की ओर से एक दस्तावेज तैयार किया गया जिसका शीर्षक कनाडा के डेमोक्रेटिक संस्थानों के लिए विदेशी हस्तक्षेप खतरों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्रीफिंग है। इसमें कहा गया कि हम जानते हैं कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने 1921 के आम चुनाव में गुप्त और भ्रामक तरीके से हस्तक्षेप किया था। इन दोनों ही चुनाव में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पार्टी जीती थी। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि 21 के चुनाव में निगरानी करने वाले वरिष्ठ कनाडाई अधिकारियों के एक पैनल को उन राष्ट्रीय चुनावों में प्रभावित करने के भारत के किसी भी प्रयास के सबूत नहीं मिले थे। नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश वैज्ञानिक पीटर हिंग्स का 94 साल की उम्र में निधन हो गया। गॉड पार्टिकल की खोज करने का श्रेय उनको जाता है। उन्होंने हिग्स बोसोन सिद्धांत के संयुक्त रूप से भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके निधन की खबर एडिनबर्ग विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई है। पीटर हिंग्स ने इसी स्टॉकिस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर पीटर हिंग्स ने करीब 5 दशक तक अपनी सेवाएं दी थी। यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी कर बीमारी के बाद पीटर हिंग्स को अपने घर पर अंतिम सांस ली है। यूनिवर्सिटी ने अपने बयान में पीटर हिंग्स को एक महान शिक्षक और गुरु, युवा वैज्ञानिक, पीढ़ियों को प्रेरित करने वाला बताया है। पीटर हिंग्स के परिवार ने मीडिया और जनता को इस घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करने की आग्रह किया है। जानकारी में यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई वैज्ञानिक पीटर हिंग्स की इस बड़ी पहेली को सुलझाने का काम किया कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान कैसे हैं। इस तरह से भौतिक की एक बड़ी पहेली को उन्होंने हल किया था। इस उपलब्धि के बाद पीटर हिंग्स को किताबों में अल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्स प्ले के साथ जगह मिली थी। पाकिस्तान के भारतीय संदिग्ध आतंकवादियों की कथित हत्याओं को लेकर छपी रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने द गार्जियन अखबार की टारगेट किलिंग का दावा करने वाली रिपोर्टों को झूठा और भारत विरोधी प्रचार बताकर खारिज किया था। अब अमेरिका ने भी इस बारे में प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि अमेरिका इस समय पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। मिलर ने कहा कि अमेरिका इस मामले में आई मीडिया रिपोर्ट पर ध्यान बनाए हुए है। हम इस मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते और दोनों पक्षों के अनुरोध करेंगे तनाव से बचें और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजें। द गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने 2019 के पुलवामा हमले के बाद ऐसी 20 हत्याओं को अंजाम दिया था। एशियन पब्लिक टीवी पर इंटरनेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।